तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ J इज इक्वल टू 100 बाई रो स्क्वायर ए रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी दे दिया है, वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, वो ए रो डायरेक्शन में है। फाइंड द टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है एम क्या हमारा कि किस रेट से जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो इंक्रीज कर रहा है। तो कैसे लिखते हैं उसको, डेल रो बी बाई डेल टी क्या होगा। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा, द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस डिफाइंड बाय रो इज इक्वल टू 2। हाइट क्या दे दिया, 0 से लेके 1 के बीच में, और जो फेज एंगल है वो 0 से लेके 2 पाई। मतलब एक सिलेंडर का जो पार्ट होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई क्या होगा। तो यहाँ पे z दे दिया है ना, तो जो आप जानते क्या हो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होता है, क्या होता है ये 1 बाई रो डेल बाई डेल रो जे रो, ओके, प्लस 1 बाई रो डेल जे फाई बाई डेल फाई, क्लियर, प्लस डेल जे जेड बाय डेल जे, क्लियर, ओके। तो इस केस में जो है आप क्या देख रहे हो कि ये 1 बाय रो डेल बाय डेल रो जेड रो कितना है आपका, इसका 100 बाय रो स्क्वायर इंटू 100 बाय रो स्क्वायर प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई। यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है जे फाई, मतलब वो 0 हो गया, क्लियर, प्लस जेड कंपोनेंट भी नहीं दिया है ना, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रो डेल रो 100 बाय, ये 100 हो जाएगा ना, सर ये रो स्क्वायर है, तो क्या होगा ये रो, बाकी ये 0 प्लस 0। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 बाई रो, तो 1 बाई रो का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या हो जाएगा -1 बाई रो स्क्वायर, 100 इंटू -1 बाई रो स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या है -100 बाई रो क्यूब। लेकिन हमारा एम क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप क्या जानते हो कंटिन्यूटी इक्वेशन से, डेल डॉट जे इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल रो बी बाई डेल डी टी, मतलब डेल रो बी बाई डेल डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी। तो माइनस ये कितना आया है डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी -100 बाई रो क्यूब। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 बाई रो क्यू, इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना निकल गया 100 बाई रो क्यू कूलम पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या जानते हो, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, क्लियर। कि इस आप कैसे निकालते हो, जे कितना दे दिया है 100 बाई रो स्क्वायर ए रो, ओके, डॉट एरिया, जो कि यहाँ पर रो कॉन्स्ट क्या है, रो कांस्टेंट है, तो जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा एरो डायरेक्शन में, तो एरो डायरेक्शन में जो एरिया होता है वो क्या होता है कर्व सरफेस जो होता है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया के लिए एरो डायरेक्शन में जो एरिया होगा वो क्या होगा रो डी फाई, एक एलिमेंट ही हो जाएगा, और डी जेड ए रो। तो ये क्या आ जाएगा आपका 100 बाई रो एरो 1 हो गया हो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सेम चीज का 1 होता है, तो ये आ जाएगा रो स्क्वायर इंटू रो डी फाई डी जेड, ओके। जैसे आपको सपोज करो ये आपका सिलेंडर है ना, क्लियर, ये सिलेंडर है, तो ये एक नीचे एरिया हो गया, एक ऊपर एरिया हो गया, और ये एरिया। तो हमें जो करंट निकालना, करंट क्या हो रहा है इस एरिया में पास कर रहा है, इस एरिया में ये जो सरफेस एरिया है कर्व वाला, इसमें कितना करंट हमें फ्लो हो रहा है,
क्लियर। तो बस चूंकि 3 एरिया है, 1 2 और 3, तो हमें जो करंट निकालना है ये कर्व सरफेस एरिया में कितना करंट फ्लो रहा है वो निकालना है। क्लियर। तो ये कैसे पता करते हैं कि ये इसका डायरेक्शन, इसका जो भी डायरेक्शन हो क्या होगा, एरो डायरेक्शन। तो एरो डायरेक्शन में जो 2 एलिमेंट होता है, एक तो रो डी फाई और दूसरा डी जेड। तो क्या हो जाएगा ये 100 बाई रो से रो कैंसिल हो गया ये, तो एक रो बचा, तो रो डी फाई डी जेड। डी जेड कितना से 0 से लेके 1 तक और फाई का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई। तो 100 बाई रो ये फाई 0 से लेके 2 पाई, जेड 0 से लेके 1, तो क्या हो जाएगा 100, रेडियस कितना दे दिया है 2, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1। सॉल्व करेंगे ये आपका, तो ये आ जाएगा 100 पाई मतलब 100 इंटू 3.14 मतलब 314 एम्पियर करंट है ना। तो ये करंट कितना निकल गया 314 एम्पियर। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने फाइंड कर दिया है। थैंक यू।